हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। आपको बता दें, चौकीदारों की आज मैं एक स्टोरी पेश करना चाहता हूं, जहां पर डीएम और कप्तान इन चौकीदारों की भर्ती करता है। इनकी समस्या आपको बता दूं, इनको थाने में घास काटनी पड़ती है, इनको डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना पड़ता है और कई गंदगी की चीज़ों को लेकर भी इनको ही आगे किया जाता है। वो पोस्टमार्टम की लाश हो या कहीं जंगल में पड़ी हुई या नहर में सली गड़ी लाश जो हो, वो भी इन्हीं सबको उठाना पड़ता है। लेकिन इनको वो मान्यता नहीं मिल पा रही जैसे लोगों को मिलती है। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं कि चौकीदार तो अंग्रेज़ों के ज़माने से चौकीदार बनाया गया है। आजकल तो ये नहीं कि अपनी तरफ से किसी ने बना दिया है। जी जी। तो अब महीने में 3 ड्यूटी हम लोगों की थाने में है, पर महीने में 6 ड्यूटी हम लोगों को करनी पड़ जाती हैं। कभी कोई मीटिंग हो तो आ जाओ, ये है वो है, तो कम से कम एक बार आने में 200 का खर्चा हो जाता है। अब सोचिए आप 5-6 बार आ गए तो तनख्वाह 2500 महीने में है, तो हम लोगों का क्या हुआ और कैसे क्या रहेंगे। और काम जो है, चलो लाश सड़ी मिल जाए कोई बात नहीं, हम मनाते हैं, और जहर खाई मिल जाए या कुछ भी हो, हम ये सब कराते हैं। पर ये नहीं ड्यूटी है कि किसी के कमरे में पोछा लगाएं या झाड़ू लगाएं। अच्छा, पोछा किसके यहाँ लगाते हैं आप? पोछा यहीं तो गोला कोतवाली में लगाते हैं। हाँ, घर में? घर में नहीं, ऑफिसों में लगाते हैं। देखिए, इनको आपको बता दूं, इससे पहले मैं रुक करना चाहता हूं कि जो ब्रिटिश के ज़माने से पुलिस की नियुक्ति हुई थी तो पहले इनको ही चुना गया था। पुलिस की जब न्यू रखी गई तो इनका भी अपॉइंटमेंट उसी समय हुआ था और वो भी अंग्रेज़ लाए थे। और भैया क्या बताना चाहते हैं? हम अपने जो है योगी सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो है हम लोग का जो है वेतन कम है। वेतन कितना मिल रहा है? वेतन 2500 रुपया मिलता है। अच्छा। हाँ, हम लोग अंग्रेज़ों के ज़माने के जो है चौकीदार हैं। 2500 रुपया वेतन में जो है गुजारा भत्ता नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग को ये जो लाल साफा है, लाल साफा हटाकर हम लोग को जो है वर्दी जो है मुहैया कराई जाए। अच्छा। और समाज में जो है एक अलग नज़र से हम लोग को जो है देखा जाए। सही बात है। गोला कोतवाली का नहीं हाल, ये हर जगह का हाल है कि जो चौकीदार हैं, जो काफ़ी बहुत अच्छा काम करते हैं, लाश को लेके जाना, पोस्टमार्टम हो वहाँ लेके जाना, या कोई अधूरी लाश जली है उसको भी दिखाना होता है, उनको भी लेके जाना होता है, और फिर गोला कोतवाली की सफाई पे बताना क्या। और क्या बताना चाहता है? यही सर बताना क्या चाहते हैं, यही जो हमारे लोगों की कोई जो इज्जत हो, कोई जो वर्दी मिली आपको? वर्दी मिली नहीं है अभी। अच्छा। हाँ, जो साफा है, साफा है ये। हाँ, साफा ही चल रहा है। इन लोगों जो है वर्दी जो है पहन ले। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग ये है कि हम जो है वर्दी जैसे सभी हर जगह चौकीदार पहनते हैं, उसी तरीके से हमारे ये गोला कोतवाली भी चौकीदार पहने वर्दी। जी, सही बात है। जब काम पूरा थाने का कर रहे हैं तो शरीर के अंदर ड्रेस तो होनी चाहिए जो पूरी हिंदुस्तानी को दिखा पाएँ कि हम भी एक समाज सेवी हैं। और क्या बताना? ड्यूटी इतनी ज़बरदस्त चल रही है, लाश कहीं मिल जाए तो उसको बैठकर बचाते हम हैं, जब आ जाए तो उसको सिलाते हम हैं। देखिए, चौकीदार होने के बाद भी एक दबंग है और बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। फिटनेस ऐसी है कि आपको बुसली फेल कर देगा। और क्या बताना चाहते हैं? बैठकर उसको बचाते हैं, फिर उसको सिलाते हैं, फिर आ जाएं तो उसको उठवाते हैं, फिर उसको लदवा कर सीधे पीएम ले जाते हैं, उसको वहाँ पीएम करवा कर उसके घर वालों को बॉडी उसको सुपुर्दगी करवा के तब तो हम वापस आते हैं। कितना काम हो गया हम लोगों का, कभी ये नहीं मनाते हैं। देखिए, यहाँ पे चौकीदार का हाल बहुत बुरा। और भाईजान, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कब से हैं? हम तो बहुत दिन से हैं। कब से? ब्रिटिश से? अंग्रेजों के ज़माने से? हम अंग्रेजी मतलब नहीं, लेकिन बाद से हैं। कम से कम हमको हो गए 30 साल। हाँ। और हम लोगों का 2500 में मतलब गुजारा नहीं हो रहा है। कितने में? 2500 में गुजारा नहीं हो रहा है। 2500 में हम लोगों की सब्जी का नहीं चल रही है, तो हमारे बाल बच्चे क्या खाएं, क्या करें, क्या कपड़े पहने, क्या वर्दी लाएं। वर्दी भी हम लोगों को नहीं मिल रही है। और हम लोगों को वर्दी जैसे चौकीदारों की वर्दी होना चाहिए, उस समान से वर्दी। आप लोगों की मांग है, वर्दी नहीं मिल रही है। हाँ, वर्दी नहीं मिले। और पैसा को लेके? पैसा मिलना चाहिए। क्या ये गवर्नमेंट में आता है? हाँ, गवर्नमेंट में आता हाँ, गवर्नमेंट में आता है। और हम लोगों को 25 में गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए हम लोगों का मानदेय बढ़ाना चाहिए। देखिए, जहाँ पे गोला कोतवाली के होमगार्ड जो है 25,000 पाते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे चौकीदार है, इनका मुख्य कार्य रहता है लाशों को उठाना, सफाई रखना, और अलग अलग काम किए जाते हैं। चौकीदारों की पूरी जिम्मेदारी थाने की होती है। कोई घटना होती है ड्यूटी के दौरान, चौकीदार ही सबसे पहले पकड़ा जाता है। अच्छा। और उसका मानदेय 2,500 रुपये साहब। और जो 4 घंटे यहाँ ड्यूटी करते हैं पीआरडी वाले, उनका 25,000 मानदेय है। तो साहब हम लोग 2500 में क्या करेंगे? सही है, 2500 में वेतन क्या करें? और क्या बताना चाहते हैं? और यही बताना चाहते हैं वेतन बढ़ना चाहिए और इतने में गुजारा नहीं हो रहा है।
वर्दी नहीं मिल रही है और कपड़ा लत्ता आते हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं। इज्जत से बुलाते नहीं हैं, काम धंधा करवाते हैं, दिन रात आते हैं। आप क्या बताना चाहते हो? हम यही बताना चाहते हैं कि चौकीदार का मान सम्मान कम होता है, इसलिए काम ज़्यादा देखिए, मान सम्मान कम होता है क्योंकि यही एक समाज सेवी हैं जो आपके हर जगह पे खड़े होते हैं। और क्या बताना चाहते हैं? यही समझते हैं कि वेतन बढ़ा दिया जाए हम लोग के यहाँ। अच्छा, आप क्या बताना चाहते हैं? भाई साहब, हमको ये चाहिए, हमको हमारा वेतन तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ हमारे भाइयों की मान्यता भी बढ़नी चाहिए। आप क्या बताना चाहते हैं? हम लोग जो चौकीदार हैं, हम लोग का पहले तो वेतन बढ़ाया जाए। जो 2500 है, 2500 की जगह पर इतना महंगाई का भत्ता जो बढ़ चुका है, इससे जो है 10,000 तो होना चाहिए, मिनिमम 10,000 तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो है हमारे थाने में हम लोग महंगाई भत्ता वगैरह मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पे ड्यूटी के 2 ड्यूटी हमारी हैं थाने पे, वो 3 ड्यूटी करवाते हैं। अब महीने में 4-5 बार बुलाते हैं हमको, मीटिंग का झांसा दे करके हम लोगों को साफ सफाई का काम करवाते हैं, झाड़ू पोछा आदि। देखिए, गोला कोतवाली में इनको मीटिंग के बहाने इनसे घास, बर्तन धोवाना और क्या कोतवाली के अंदर भी सफाई करते हैं। हाँ, कोतवाली के अंदर सफाई करते हैं, जूठे बर्तन भी साफ करवाते हैं। खाना खाते हैं वो बर्तन कहते हैं साफ करो, मेरा टिफिन साफ करो। ये सब लोग कहते हैं, नहीं, कांस्टेबल लोग सब कहते हैं ये लोग। हाँ, और हम लोग कहना यही है कि हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए और वर्दी भी दिलाई जाए। देखिए, यहाँ पर चौकीदारों का हाल बुरा है क्योंकि जो नियुक्ति किया जाता है कि लाश को ला जाना और सलीगढ़ी लाशों को लेके पंचनामा वगैरह ये सब और कुछ जो भी कार्य होते बोल, लेकिन यहाँ पे कांस्टेबल लोग इनसे बर्तन भी धोवाना होता और इनको एक सम्मान मिले कि सम्मान की ज़रूरत है क्योंकि ये देश के ऐसे लोग हैं जो आपको लोगों को अच्छी व्यवस्था करवाते हैं गाँव क्षेत्र में। और आप क्या बताना चाहिए? थोड़ा आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आज जो आप कैमरे के सामने आए। हम लोग यही कह रहे हैं कि जो राज्य विधि द्वारा, जो आयोग द्वारा जो नियम अभी पारित हुआ है उसको लागू किया जाए, जिसमें गांव स्तर पे हम लोग जो है काम करते हैं। गांव का जो भी गोपनीय सूचनाएं होती है थाने को देते हैं और आगे हमारे। देखिए, आपको बता दें, यहाँ पे एक बाबा जी हैं जो काफ़ी समय चौकीदारी भी दिया, अब इनकी भी दिल में ठेस पहुँची है। क्या आप कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जो सरकार है उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए क्योंकि हम खिचड़ी खाने भरे को हमको नहीं मिलता है। सही और जो चौकीदार शाम को अपनी ड्यूटी पर आवे उसकी तुरंत आमद करी जाए। जी, ये हम चाहते हैं। और 24 घंटा का काम हमारा गांव में रहता है, शंका लगी रहती है कहाँ होने वाला, कहाँ देखना है, कहाँ नहीं देखना है। कहीं भी लगा सकते हैं ये ड्यूटी? लगाने के बावजूद गांव की जिम्मेदारी हमारी होती है। अच्छा, 24 घंटा हम देखते हैं। चौकीदार की ड्यूटी 24 घंटे होती है। 24 घंटे हम देखते हैं उसको, और जिसकी 24 घंटे ड्यूटी हो उसकी तनख्वाह 2,500 में काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर। हाँ जी, आप क्या बताना चाहते? मैं भी गोला कोतवाली का स्वीपर हूँ, 97 से ड्यूटी कर रहा हूँ। 1200 रुपया तनख्वाह हमारी है, उतने में बसर नहीं हो रहा है। बच्चे हमारे 7,500 तनख्वाह में वो भी कमाती हैं, उतने में क्या होगा। 92 से हमारे पिताजी भी मर गए, करते करते यहाँ ड्यूटी सबकी साफ़ सफाई करते रहे और वही का वही हाल है, तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है। आपको बता दें, यहाँ पे रेलवे हुआ या कोई भी ऐसी सरकारी में जो है पे डिपार्टमेंट डी आता है, थर्ड में आता है, उनके लोगों को 25-30 हज़ार। और जो देश की सेवा में पूरी तरह से त्यागपन है। आप सबकी उम्र देख ले, किसी की 60 साल हो गए, किसी की 40। और इस बच्चे आज लड़के का यंग देखिए जो कितना तेज तरार है। ये पूरा का थानेदार देखना, पूरा गोला कोतवाली देखना, अलीगंज देखना। और गाँव क्षेत्र में भी जाते हैं आप? हाँ, जाते हैं, गाँव क्षेत्र में जाते हैं और सिपाही के साथ में फर्स्ट क्लास वर्दी पहन के भी जाते हैं। दौड़ा कर पकड़ते भी हैं, दारू वालों को, जुआरियों को भी पकड़ते हैं। मतलब एक सिपाही की ड्यूटी हम करते हैं। देखिए, यहाँ पे चौकीदार का हाल बहुत बुरा है क्योंकि इनसे बहुत काम लिया जाता है। वो पोस्टमार्टम को, लाश को लेके उठाना, सड़ी गली को लेके आना, पेड़ से उतारना, लेकिन इनके कार्य में वो महत्ता नहीं मिले। किसी को 2500 रुपये का वेतन यहाँ पे मिल रहा है और लोग कुछ जो हैं वो 30-40 कर रहे हैं। लेकिन मैं योगी सरकार से मांग करना चाहता हूँ, इनको तत्काल से वर्दी मिली जाए। क्या वर्दी मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। एकता जिंदाबाद। इधर हाँ, थोड़ा क्या वर्दी मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बिल्कुल, एक नारा लगा दीजिए। चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद। योगी सरकार से हमारा यही कहना है कि इन लोगों को वर्दी का और इनकी जो मान्यता नहीं हो रही, उनको एक रिस्पेक्ट मिले और सम्मान मिले, क्योंकि सम्मान सबको मिले जो देश के लिए करे, उसको हर जगह सम्मान मिला। मैंने कैमरामैन सोना मिश्रा के साथ, जय हिंद।